MCom semester 4 part 2 of Mumbai University NEP. We are doing with IFRS illustration of chapter 2 या unit 2, right? Is it obligatory for a company to present current and non-current assets and liabilities in the balance sheet? क्या करते, बताते या नहीं बताते? बता दे ना. Yes, right? So it is dash for the company to present current and non-current assets and liabilities in the balance sheet. Obligatory, recommendatory, both the above, none of the above. Your answer should be obligatory. Yes, it is mandatory for the company to present current and non-current assets and liabilities in its balance sheet. कोई बड़ी बात नहीं होती. हम जो सम सॉल्व करते हैं ना, वो सम अगर आप समझ के सॉल्व कर रहे हो तो सारे थियरीज के आंसर आपको इधर ही मिल जाते हैं प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स में. नेक्स्ट, in case of Omega Limited, trade receivables are normally realized within 14 months. How should it be classified? तो ट्रेड रिसीवेबल आपको 14 महीने में मिल रहे हैं, बराबर, यानी आज बेचा तो 2 महीने बाद पैसा मिलेगा, ऐसा कुछ हो सकता है, बराबर. तो इसको क्या ट्रेड रिसीवेबल कहाँ पे आता है? फिक्स एसेट्स में, इन्वेस्टमेंट में, या फिर करंट एसेट्स में? करंट एसेट्स में, है ना. ट्रेड रिसीवेबल में कौन कौन आता है? डेटर्स और बिल्स रिसीवेबल, राइट. So it should classify as current assets as the operating cycle period can be 14 months. बराबर. बस यही छोटी छोटी चीजें हैं. क्यों ये छोटी छोटी चीजें ले रहा हूँ? ताकि आपको समझ में आए कि हमने जो थियरी पढ़ी है वो उसके आंसर्स हमें कैसे लिखने हैं, राइट. जब आप थियरी पे लिख रहे हो और करंट एसेट्स पे कुछ लिख रहे हो तो उसमें ऐसे एग्जांपल्स डाल देना. दैट विल इंक्रीज योर वैल्यू ऑफ योर नोट्स. शॉर्ट नोट्स है या शॉर्ट आंसर्स है, जो भी है, पर जब इसमें एग्जांपल्स डालोगे ना ऐसे प्रैक्टिकल वाले, तो इट विल इंक्रीज द वैल्यू. इट विल बी स्कोरिंग. जहां लोगों को 3 मार्क मिल रहे हैं 5 में से, हमें कितने मिलेंगे? 4. या लोगों को 8 में से 5 मिल रहे हैं, हमें कितने मिलेंगे? 6 या 7, राइट. सो मर्ज अप योर थियोरी कंसेप्ट्स एंड योर प्रैक्टिकल क्वेश्चंस, मर्ज देम एंड राइट द नोट्स और योर आंसर्स, थियोरी आंसर्स. ओके, दिस इज द वे. मैं हमेशा ऐसे ही करता था. मैं कोई भी कंसेप्ट हो, इवन इन कॉमर्स, इकोनॉमिक्स मेरा दुश्मन था, मैंने पहले ही बोला था, बड़ा, लेकिन मैं इकोनॉमिक्स अभी सिखा लेता हूँ, गॉड नोज हाउ. बड़ा, देखो, तुम लोग को सिखाने के मुझे सीखना पड़ता है, ये बात अलग है, बट नाउ आई एम कंफर्टेबल विद इको. मेरे जमाने में मैं दुश्मन था. मतलब यू विल नॉट बिलीव, टीवाई के वक्त मैं इकोनॉमिक्स पेपर लिखते लिखते सो गया था. पर्सनल प्रॉब्लम भी थे, वैसे स्ट्रगल था मेरे लाइफ में बहुत, तो वो भी एक रीजन था. बट इकोनॉमिक्स से इतना प्यार की नींद आ जाती थी. ओके, सो उधर इकोनॉमिक्स को छोड़ के कॉमर्स के, एडवर्टाइजिंग के, एफसी के जब मैं पेपर लिखता था तो कंसेप्ट लिखा, उसके बाद प्रैक्टिकल एग्जांपल्स डाल दिए. मैंने समझ के लिया था, इसीलिए आज भी मुझे प्रिपेयर करने की जरूरत नहीं पड़ती. हाँ, सिर्फ अपडेटेड डेटा जो मिल रहा था वो मैं डेटा उसमें ऐड कर देता हूँ, उतना ही मुझे प्रिपेयर करना पड़ता. और दिस इज द इम्पोर्टेंस ऑफ अंडरस्टैंडिंग. सो अंडरस्टैंड द कंसेप्ट्स, रीड इट, ओके, देन सॉल्व इट. While writing in exams, read part and solved part both should be merged to increase the quality of your answers. Done? I hope समझा है दोनों illustration.